दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विराट कोहली इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने का कितना पैसा चार्ज करते हैं? और क्या आप जानते हैं कि क्यों आखिरकार भारत सरकार ने यामाहा की RX 100 को बैन कर दिया? और रेलवे गवर्नमेंट हर साल गुटखे की पीक को साफ करने के लिए कितने पैसे खर्च करती है? आज की ये वीडियो भरी हुई है इन्हीं सब अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को, जिसका टाइटल है टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिल्ली परिवार का ही सदस्य तेंदुआ न सिर्फ धरती पर अपने अच्छे शिकार के लिए जाना जाता है, बल्कि ये इकलौता बिल्ली परिवार का सदस्य है जो पानी के अंदर भी शिकार कर सकता है। गहरे पानी में भी तेंदुआ काफी तेजी के साथ अपने शिकार को पकड़ लेता है और उसका शिकार भी कर लेता है। और ऐसी ताकत ना बाघ के अंदर है और ना ही शेर के अंदर, बल्कि सिर्फ तेंदुआ ही अंडर वाटर शिकारी है। फैक्ट नंबर 2। क्या आपकी भी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही है? क्या आपकी भी किस्मत गर्लफ्रेंड के मामले में खराब है? अगर ऐसा है तो अब आप किराए की गर्लफ्रेंड ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना में एक वेबसाइट है जहां पर आप उधार की गर्लफ्रेंड मांग सकते हैं, जिनका किराया एक हफ्ते के अंदर का 2000 रुपए से भी कम है ना दोस्तों? इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि जिस गुटखे और पान मसाले का प्रचार हमारे देश में टीवी पर बड़े जोर शोर से होता है, उसकी पीक को साफ करने में कितना पैसा खर्चा होता है? जी हाँ, वही जिसकी वजह से आपके मोहल्ले की अच्छी खासी दीवार लाल हो जाती है। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमारी राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन नई दिल्ली, जहां पर जगह जगह गुटखे की पीक देखने को मिल जाएगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रेलवे को पीक साफ करने के लिए पूरे साल में 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा ही है। जितना एक गुटखे के ऐड को बनाने में पैसा नहीं लगता, उससे कहीं गुना ज्यादा रेलवे सरकार गुटखे की पीक को सफाई करने में लगा देती है। इस पर रेलवे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आपने भुट्टा खाया है? अब आप कहेंगे कि यार ये कैसी बातें बोल रहा हूँ, भुट्टा तो हर किसी ने खाया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे सुंदर भुट्टा कौन सा है और उसका नाम क्या है? तो चलिए आज हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे सुंदर भुट्टा अमेरिका में उगाया जाता है और जिसका नाम ग्लास्प जेम कॉर्न है, और ये सिर्फ यहीं पर उगता है। फैक्ट नंबर 5। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस वीडियो को आप कहाँ देख रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अपने फोन पर। लेकिन मैंने पूछा कि आपने फोन में किस एप्लीकेशन पर, तो आप कहेंगे YouTube पर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस YouTube पर आप दुनिया की तरह तरह की वीडियोस को देख लेते हैं, उस YouTube को 3 देशों ने बैन कर रखा है, और वो है चाइना, उत्तर कोरिया और इराक। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों देशों के अंदर YouTube को बैन कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 6। दुनिया भर के अंदर काफी अमेजिंग और अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल मनाया जाता है चाइना के अंदर, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन बोट फेस्टिवल की, जिसे चाइना कैलेंडर के अनुसार 5वें महीने के 5वें दिन मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को मनाने वाले लोग लॉन्ग रिवर यानी कि नदी के किनारे इकट्ठा होते हैं, जिसके बाद लोग एक के पीछे एक इकट्ठा होकर एक शेप बनाते हैं, जो कि ड्रैगन का शेप का होता है, जो नदी के अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है ना? काफी कमाल का इंटरेस्टिंग फेस्टिवल। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको पता है कि शादी की रिंग 4th फिंगर में ही क्यों पहनाई जाती है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल आपको बता दें कि हमारे बाएं हाथ की 4th फिंगर की वेन डायरेक्ट हमारे दिल से जुड़ी होती है, जिस वजह से बाएं हाथ की 4th फिंगर में एंगेजमेंट के टाइम पर रिंग को पहनाया जाता है। और कहा जाता है कि इससे कपल्स के बीच में प्यार बना रहता है, क्योंकि उस उंगली की नस डायरेक्ट दिल से जुड़ी होती है, और यही कारण है कि उस उंगली में ही कपल रिंग एक्सचेंज करते हैं। फैक्ट नंबर 8। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका जन्म धरती की जगह चांद पर हुआ होता तो क्या होता? नहीं सोचा? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि चांद और धरती की ग्रेविटी में बहुत अंतर होता है, इसीलिए आप अपनी माँ के पेट में धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ऐसे में आपकी माँ को पूरे 9 महीने तक आपको पेट में रखना पड़ता है। लेकिन अगर आप चांद पर पैदा हुए होते तो आपका सर धरती के बच्चों के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता, और आपकी स्किन या तो बिल्कुल ब्लैक होती या बिल्कुल व्हाइट होती। इसके अलावा अगर आप धरती पर आते तो आपको धरती के बच्चों से बचकर रहना पड़ता, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटी किसी भी पोस्ट को करने के लिए काफी अच्छी खासी रकम लेते हैं। ऐसे में अब इंडियन क्रिकेटर भी शामिल हो चुके हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भारत के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो पर पोस्ट सबसे ज्यादा चार्ज करने वाले लोगों की लिस्ट में टॉप पर शामिल हैं।
इस लिस्ट में उनका नंबर 19वां है। हर एक पोस्ट पर लगभग 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके बाद नंबर आता है प्रियंका चोपड़ा का, जो एक पोस्ट के लिए 3 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। इस लिस्ट में उनका नंबर 27वां है। फैक्ट नंबर 10, भारत सरकार को यामाहा की RX 100 बाइक को बंद क्यों करना पड़ा? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2013 में एलोन मस्क अपनी टेस्ला कंपनी को बेचने वाले थे? और क्या आप जानते हैं कि मालगाड़ी के ऊपर इन व्हील्स को क्यों लगाया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि आपकी पानी पीने वाली बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों बनी होती हैं? शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि जो ऑक्सीजन हम अपने अंदर कंज्यूम करते हैं यानी कि लेते हैं, उस ऑक्सीजन का कलर क्या होता है? शायद आपको नहीं पता होगा। चलिए हम आपको बता दें कि गैस फॉर्म में ऑक्सीजन कलरलेस होता है, लेकिन जब इसे लिक्विड किया जाएगा या कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसका कलर लाइट ब्लू कलर का हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, कुछ समय पहले एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदकर हर तरफ सुर्खियां बटोर ली थी। एलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान एक समय पर अपनी फेवरेट कंपनी टेस्ला को बेचने वाले थे? जी हां दोस्तों, साल 2013 में एलोन मस्क अपनी टेस्ला को बेचने वाले थे। दरअसल उस दौरान इनकी टेस्ला के इलेक्ट्रॉनिक कार में काफी ज्यादा बग्स थे और इसका ऑटो ड्राइव सिस्टम भी सही से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से टेस्ला की सेल काफी ज्यादा गिर गई थी। और ये सेल इतनी ज्यादा गिर गई थी कि एलोन मस्क के पास सिर्फ 2 हफ्ते तक कंपनी चलाने के लिए कैश बचा था, जिसके बाद उन्होंने टेस्ला को बेचने का प्लान बना लिया। और फिर इसे बेचने के लिए वो गूगल के सीईओ के पास चले गए और उन्होंने गूगल के सीईओ को $11 बिलियन में टेस्ला को बेचने का ऑफर दे दिया और उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन जिसके बाद लीगल पेपर्स बनने लगे, लेकिन तभी अचानक टेस्ला की सेल बढ़ गई और उसमें एक ही हफ्ते में $10 बिलियन की कमाई कर ली, जिसके बाद एलोन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला को नहीं बेचा और उनकी ये कंपनी 2013 में बिकते बिकते बच गई। नहीं तो आज टेस्ला गूगल के पास होती, एलोन मस्क के पास नहीं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, अभी तक आपने मेढकों की बहुत सारी प्रजाति देखी होगी, लेकिन क्या आप मेढक की ऐसी प्रजाति को जानते हैं जो दिखने में सैड लगती है? ये तो आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से कि बारिश होते ही मेढकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो हर तरफ उछल कूद मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मेढकों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो बारिश में देखने पर ऐसा लगता है कि बहुत ही सैड है। दरअसल इस प्रजाति को डेजर्ट रेन फ्रॉग के नाम से जाना जाता है, जिसे देखने पर आपको ऐसा लगता है कि ये बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड है और इसे बारिश की बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं है। समझ नहीं आता कि बेचारा इतना दुखी क्यों है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप भी रात में कीड़ों के जरिए रात में करने वाले शोर से परेशान हैं? क्या आपको भी उन कीड़ों की आवाज इरिटेट करती है? लेकिन क्या आपने कभी उन आवाज के पीछे की वजह जानने की कोशिश की है? शायद आपको नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, चलिए हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, दरअसल रात में जब कीड़े आवाज करते हैं तो वो किसी को इरिटेट नहीं करते हैं, बल्कि उस दौरान वो अपने पार्टनर के साथ संभोग कर रहे होते हैं या फिर कुछ अपने पार्टनर को संभोग करने के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ऐसी आवाजें निकालते हैं। लेकिन आम इंसानों को सुनने पर ये आवाज इरिटेट करने वाली लगती है। क्या आपको ये फैक्ट पता था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों ने इतने सारे सिक्के इसमें क्यों ठोक रखे हैं? चलिए जानते हैं इस अमेजिंग फैक्ट को। दरअसल इस बात के पीछे की सच्चाई यह है कि आज के समय में जब कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। बात 17वीं शताब्दी की है। जब लोग बीमार पड़ते थे तो वो लोग डॉक्टर या वैद्य को ना दिखाने की जगह इस पेड़ में आकर एक सिक्का गाड़ दिया करते थे और मनोकामना करते थे कि जो इंसान बीमार पड़ा है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं कई लोग पैसे के लालच में इस पेड़ से सिक्के को निकाल लिया करते थे, जिसकी वजह से जिसका सिक्का निकलता था वो इंसान जल्दी ठीक नहीं हो पाता था और यही अंधविश्वास उस समय फैला हुआ था। आज के समय में भी ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर चुके हैं। क्या आप ऐसे किसी अंधविश्वास के बारे में जानते हैं? तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों, क्या आप ऐसे गिद्ध के बारे में जानते हैं जो खुद का मेकअप करता हो? चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही गिद्ध से। ये पक्षी काफी स्ट्रेंज पक्षी है। आपको बता दें कि इस पक्षी का नाम बियर्ड वल्चर है, यानी कि अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब होगा दाढ़ी वाला गिद्ध। ये गिद्ध खुद का मेकअप करता है, वो भी लाल मिट्टी से। जी हाँ दोस्तों, लाल मिट्टी से ये अपना मेकअप करता है और ये क्यों करता है? वो इसलिए ताकि ये खुद को डरावना दिखा सके।
दरअसल आपको पता ही होगा कि लाल मिट्टी के अंदर जो लाल कलर होता है वो आयरन ऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है और ये पक्षी खुद को ज्यादा डरावना दिखाने के लिए उस मिट्टी से खुद को पूरा पोत लेता है और ये एकदम डरावना दिखने के लिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिट्टी को अपने ऊपर लगा लेता है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है। वहीं आपको बता दें कि ये पक्षी काफी ज्यादा साइज के मामले में बड़े होते हैं। इनका साइज लगभग 4 फीट तक हो सकता है। वहीं वजन की बात करें तो इनका वजन 7 से 15 पाउंड तक हो सकता है। वहीं जब आसमान में ये पक्षी अपने पंखों को फैलाते हैं तो और भी ज्यादा विशाल और आक्रामक नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपका भी ये मानना है कि धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ ही प्रोड्यूस करते हैं? अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत साबित करते हैं, क्योंकि दोस्तों धरती पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पेड़ नहीं बल्कि ओशियन प्रोड्यूस करता है। जी हाँ दोस्तों, धरती पर लगभग 50 से 70% ऑक्सीजन ओशियन ही प्रोड्यूस करता है। क्यों? ये फैक्ट जानकर लगा ना आपको झटका। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2017 में चीन के अंदर एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ था जिसके माता पिता की मौत 4 साल पहले ही हो चुकी थी। असल में मरने से पहले इस बच्चे के माता पिता ने अपना एम्ब्रियोज फ्रीज करवा दिया था। बच्चे के माता पिता के मरने के बाद इनके ग्रैंड पेरेंट्स ने इन एम्ब्रियोज से बच्चा पैदा करने के लिए काफी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और जीतने के बाद लॉस की एक सरोगेट ने 2017 में इस बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद इस बच्चे का नाम टेंटेन रखा गया। उस बच्चे को चीनी नागरिकता दिलवाने के लिए उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने काफी बड़ी कानूनी लड़ाई भी लड़ी और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा और सारे प्रोसीजर करने के बाद जब ये कंफर्म हो गया कि ये बच्चा उन्हीं दोनों का है तो फिर इसे चीनी नागरिकता दी गई। फैक्ट नंबर 9, पानी की बोतल के ऊपर ये लाइंस क्यों बनी होती हैं? आपने कई सारी पानी की बोतलों पर ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस तो आपने जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या कभी आपने जानने की कोशिश की कि इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि ये कोई फैशन है तो ये काफी हद तक ठीक है, लेकिन इसके पीछे की वजह और भी कुछ है। दरअसल पानी की बोतल के ऊपर इन लाइंस को इसीलिए बनाया जाता है ताकि बोतल को मजबूती दे सके। शायद आपको पता हो कि पानी की जो बोतल होती है वो हार्ड प्लास्टिक से नहीं बनती है, जिसकी वजह से अगर ऐसी लाइन नहीं दी जाएंगी तो वो बहुत ही जल्दी मुड़ जाएगी। इसके अलावा ये खास डिजाइन उनके ब्रांड को काफी बोतलों के ब्रांड से अलग दिखाने के लिए भी होता है। इसीलिए सभी बोतलों पर, चाहे वो किसी भी साइज की हो, किसी भी आकार के हो, उन सभी के ऊपर इन लाइंस को बनाया जाता है। इसके अलावा ये कर्व लाइन इसीलिए भी बनाई जाती है ताकि बोतलों को पकड़ते वक्त उनमें अच्छी ग्रिप मिल सके, जिससे बोतलों को पकड़ना काफी आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 10, मालगाड़ी के ऊपर इन तरीके के चक्कों को क्यों दिया जाता है? दरअसल दोस्तों आपने कभी न कभी मालगाड़ी के ऊपर इन तरह के स्टीयरिंग व्हील्स या फिर चक्कों को तो जरूर देखा होगा, लेकिन हम में से 99% लोग इस चक्के के बारे में नहीं जानते होंगे कि आखिरकार इसे मालगाड़ी पर क्यों लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आपको इस अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताते हैं। दरअसल दोस्तों जब शुरू में मालगाड़ी के डिब्बों को तैयार किया जाता था तो उसमें किसी भी तरह के चक्के को नहीं लगाया जाता था, पर अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मालगाड़ी के डिब्बे में काफी ज्यादा वजन को लोड किया जाता है, तो उस डिब्बे को पूरा का पूरा वजन अपने आप में और भी ज्यादा हो जाता है और अब ऐसे में पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि जब उस मालगाड़ी को ज्यादा देर तक किसी टेढ़ी मेढ़ी जगह पर खड़ा रखा जाएगा तो उसके प्रेशर की वजह से वो नीचे की तरफ से इंजन को खींचने लगती है और इन्हीं सब परेशानियों से निजात पाने के लिए उस डब्बे के ऊपर इन चक्कों को लगा दिया जाता है, जो कि हर डब्बे में ऐसा हैंड ब्रेक की तरह काम करते हैं, जिसे जैसे ही क्लॉकवाइज घुमाकर उसे टाइट किया जाता है ये उन डब्बों में प्लेट लगाकर उन्हें उसी जगह पर ब्लॉक कर देता है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि क्यों मालगाड़ी के डिब्बों के ऊपर इन व्हील्स को लगाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें लगातार।